जी पुत्र जी, क्या तारुफ है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारुफ ये है कि पूरी फैमिली आपको अब जानती है और जो है आपकी मार्केटिंग इतनी हो गई है हमारी फैमिली में कि अब ये मैं आखिरी बच्चा हूँ घर का जो अब पहुँच गया इधर। अच्छा, जी। तो बच्चों को तो मैं कहता हूँ ना लाया करें, बच्चों को जीन जोगरों में रहने दें या अपनी उम्र के मुताबिक अभी इन्हें एंजॉय करने दें। लग रही है बड़ी है, अभी शादी हुई है। शादी भी कर दी है उसकी। जी पुत्र जी, क्या नाम है आपका? फातिमा। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ा नाम है। पूरा नाम क्या है? समीन फातिमा। समीन फातिमा। और आप जी। इनकी क्या लगती हैं? मुबीन की बहन। आप इनकी बहन है सगी? जी। अच्छा, और वो जो कतर वाली हैं वो हमारी सबसे बड़ी बहन है, तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ है। असल मुर्शद तो आप सबके वो है ना। जो बात है, जी, जो असल बात। उनका जिक्र करना ज़रूरी होता है। जी। वो वहाँ से बैठी नहीं तो शराब दे देंगी। उन्होंने वहां से बैठ के दुआ दी है। उन्होंने आज रात को रैंडमली बस डिनर पे कॉल करके बोला कि जी आपका जाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे वापस नहीं आना। अच्छा, तो फिर अब हमने कहा कि खाना बाद में खाएंगे, पहले हाजिरी लगवाएं। अच्छा। कमल जी, लंगर तैयार है? ये फौजी बंदे ना जो इशारे में कह रहे नहीं कि रोटी छाड़ के आए। फौज है ना तो टाइम के मुताबिक सारा कुछ करते हैं, डिनर ये वो फलान इन्हों का मैस चैस होंगे। तो वो बाद जान तो कहने साहब सॉरी मैस बंद, रोटी निश्ता जाओ डिफेंस चु खाओ। तो वो फिर नहीं कोई मसला नहीं है, हम अपनी चाहत से आए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। मैंने तो कहा नहीं, मैंने मजबूरी से बुलाया आप लोगों को। हम मेरे कहने का मतलब है हम अपनी चाहत से रोटी पानी छोड़ के आए हैं। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में क्या मजबूरी। जी। जी। अच्छा, मेरा आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो यही कि जैसे आपने अभी अभी कहा है ना कि बच्चों को जो है जीन्स जॉगर में रहने दें और बड़ी आपी को आने दें बस। तो उसी सिलसिले में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अब ऑब्वियसली जीन्स जॉगर वाला होने के नाते मैं चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ थोड़ी सी, तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैंने थेरेपी की है और बहुत आई फील लाइट एज अ फेदर, वंडरफुल थेरेपी, और ऑब्वियसली अल्लाह का कलाम है तो ऑफ कोर्स अनबीटेबल। बस यानी मेरा असल में क्वेश्चन ये है कि आप थेरेपी और लाइक जो आप जनरली जो बात समझाने की कोशिश करते हैं ये बड़ी सूफीज़म रिलेटेड है कि आप मोहब्बत पे फोकस करें और ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है या जो नफ़रत है या जो इस तरह के क्लैश है, जिस भी जगह पे आपको कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट फील होता है, बेशक वो शिया सुन्नी है, बेशक वो लाइक आपकी फैमिली में किसी बहन भाई का आर्ग्यूमेंट है, कोई भी चीज़ है, इसमें पॉजिटिव्स पे फोकस करें, प्यार करने पे फोकस करें, अपने आप को प्योरीफाई करने पे फोकस करें, दूसरों के नेगेटिव्स की बजाय अपने आप को पॉजिटिव और बेहतर करने पे फोकस करें। Circles back to what I wanted to ask was what are your hard no's? Like आप like वही वाली बात है कि जब मैं चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ there are some very hard liner no's for me जो मेरे लिए तो like non negotiable हैं। बस मैं देखती हूँ यहाँ पे लोगों को and I feel like कि उनके लिए it's just another Tuesday, कोई बात नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जो हैं सूफी हैं जी। I wanted to ask you कि like what do you believe as your non-negotiables कि बस this is a hard no, this is a borderline, इसके आगे जो है सूफीज़म नहीं है, because obviously at the end of the day हम हैं तो मुसलमान ना, तो फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम में और किसी अमेरिकन हिप्पी में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर हम सिर्फ प्यार ही प्रीच करना चाहते हैं, तो वो भी तो यही कहते हैं हर वक्त कि जी हम तो बस प्यार ही प्रीच करना चाहते हैं, फिर वो नशे भी करते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो हमारे क्या हार्ड लाइन है और वो कहाँ पे स्टॉप होती है, और आप इस सारी ऑडियंस को क्या हार्ड लाइन प्रीच करते हैं? नंबर 1 बेटा, ना तो मैं प्रीच करता हूँ, नंबर 2 मुझे सूफीज़म की डेफिनेशन भी नहीं आती, ठीक है। इज़म्स जितने हैं मैं उनसे फारिग हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैं मेडिकल साइंस का बंदा हूँ, इंटेंसिव केयर का बंदा हूँ, और
ये एक तरीका इलाज ज़रूर बता रहा हूँ। इसमें हिप हॉप है, धमालवी डांस भी है, मौसीकी भी है, वो सारा कुछ है। जहाँ तक इस्लाम की, मुसलमान की आप बात कर रही हैं, ठीक है, तो इस्लाम हार्ड लाइन या सॉफ्ट लाइन, इस्लाम बस इस्लाम है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके प्यारों ने करके दिखाया, वो इस्लाम है, ठीक है। लेकिन अगर वो इतना आसान हो तो कहानी फ़तह मक्का पे ख़त्म हो जाती। कहानी करबला तक आई और आज तक ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। तो वो इस्लाम तो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे ही जानते हैं क्या है इस्लाम। जहाँ तक आप बात कर रहे हो, आप क्लियर कट मुझे कहोगे मुझे ये बात नहीं समझ आ रही यहाँ की, अगर आप कोई कहते हो तो आप ठीक, उसमें आप सिर्फ मेरी, कोई नहीं बोलेगा बीच में, तो आप मेरे से बात करोगे कि जी मैंने ये देखा, या टीवी पे देखा, या वीडियो में देखा, या आपको देखा, या आज देखा, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तो उसका आप मुझे बता दो। मैं जो प्रीच करता हूँ, आपने तो क्वेश्चन अभी किया, मैंने शुरू का जो आधा घंटा बोला, मेरा ख्याल यही बोला। अगर उसे प्रीचिंग आप कहते हैं, तो मैंने उसमें यही बात की है कि मेरा अल्लाह कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय शदीद मोहब्बत के। हिप्पी की मोहब्बत का मुझे नहीं पता। मेरे नबी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय शदीद मोहब्बत के। अल्लाह कह रहा है नबी ने ये भी कह दो कि कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय शदीद मोहब्बत के, तुम्हारे कुर्बा की भी, तुम्हारे कुर्ब वालों की भी, ठीक है। बात मोहब्बत ही की हो रही है। अब आप मुझे बताएं कि आपको जो चीज़ें आप कह रही कि मेरे लिए इस्लाम में या रिलीजियस वाइज कुछ हार्ड नोज़ हैं, आपको उनमें से कौन से बाजी समीना ने, बड़ी वाली बहन समीना ही नाम है उनका, हाँ, फरा जो कतर वाली हैं, उन्होंने या इन्होंने या किसी ने भी आपको कहा और आपके ख्याल में वो नोज़ हैं, या मेरी किसी वीडियो से आपको लगा हो कि ये तो नो है, ये क्यों कह रहे हैं, वो मुझे बता दें। नहीं देखें, आई डोंट वांट टू स्टार्ट एन आर्गुमेंट यहाँ। No, not argument, आपके अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। No, I want to phrase my question more decently. Let's just put it that way. I don't want to like point out to the differences because वो तो obviously मेरे और आपके differences हैं, वो हम resolve कर सकते हैं। मैं एक general point of view, perspective gain करना चाहती हूँ, let's say। वो सिर्फ उसमें सिर्फ ये point है कि जैसे आपने अभी बोला ना कि अल्लाह ताला ने तो सिर्फ मोहब्बत का for example कहा है ना हमें। अब for example मैं किसी से मोहब्बत करूँ, आई टेल माई हस्बैंड कि आई लव यू सो मच, अब तुम जो हो ना ऐसा करो, अम्मी अब्बू को छोड़ दो, ठीक है, दिस इज़ आउट ऑफ लव, ये मेरी रिक्वेस्ट आउट ऑफ लव है। इसी तरह आप अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन आप कोई अम्मी अब्बू को छोड़ दो, मुझे सॉरी आपकी बात, जी एग्जैक्टली, लाइक आई लव माई हस्बैंड एंड आई टेल हिम कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो तुम ऐसा करो मेरी खातिर अम्मी अब्बू को छोड़ दो, अपने अम्मी अब्बू को छोड़ दो। आप अपने हस्बैंड को कहें, या एग्जैक्टली। अच्छा, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप अल्लाह ताला से भी, तो फिर आप अल्लाह ताला से अगर प्यार करते हैं और आप अल्लाह ताला से ऐसे ही नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं, अक्सर दिस इज अ फिनोमेना दैट आर वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन योर ऑडियंस, कि वो अल्लाह ताला से नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं बहुत बार। तो अब ऑब्वियसली वो उनके प्यार का तरीका है और आप उन्हें यही सिखा रहे हैं, और आपके सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जनरल आप उनको पैगाम जो दे रहे हैं कि मोहब्बत का, वो उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं और वो अल्लाह ताला से नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो अब इसमें है तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी मोहब्बत ही, लेकिन अब फॉर मी दिस इज अ हार्ड नो, दिस इज अ हार्ड नो। या दिस इज लाइक आप इसको कोई एग्जांपल दे देना, आपने किसको नेगोशिएट करते देखा? फॉर एग्जांपल अपने घर में किसी को देखा होगा नेगोशिएट करते हुए। अब आप देखें ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, वो थेरेपी करता है, ठीक है, बेहतर नहीं फील कर पाता, किसी का रिलेशनशिप खराब है, वो बेहतर नहीं फील कर पाता, वो यहाँ आते रहेंगे, वो यहाँ पे बैठ जाएंगे, वो यहाँ बैठे रहेंगे 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक। इसको फॉर मी दिस इज अ फॉर्म ऑफ नेगोशिएटिंग विद अल्लाह ताला के मुझे दें, मुझे दें, मुझे दें, मुझे चाहिए, मैं जो हूँ मुझे ज़्यादा पता है, राइट? और मेरे ख्याल में आप जो हैं उसको, उस फॉर्मेट को इनकरेज करते हैं कि ठीक है बैठ जाओ, रोती रहो, पाँव पकड़ लो और बस रोती ही रहो। सो आई फील लाइक दिस इज जस्ट अ हार्ड नो फॉर मी। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें जो नए लोग आए हैं, आज अगर कोई आए हैं, जैसे मैंने उन्हें थोड़ा सा डिस्करेज किया वो क्यों आई हैं, जिनके किडनीज का प्रॉब्लम है,
और वो मेरे से पूछे बगैर आए हैं। अदरवाइज़ मैं कहता होता हूँ कि आपको आने की अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा ख्याल है 99% वो लोग हैं या तो उनके काम हो चुके हैं या उनका कोई काम ही नहीं है। यहाँ कामों के लिए ना किसी को आना पड़ता है, वो उसने घर बैठे ही सुननी है, ठीक है। यहाँ पर जो सुबह 12 बजे तक बैठे होते हैं या 8 बजे तक बैठे होते हैं, वो इसलिए नहीं बैठे होते कि उनका काम हो जाए। पर्टिकुलरली जो सुबह 8 बजे तक बैठे होते हैं, आखिरी जो 40-50 बैठे होते हैं, ठीक है, वो समझ लो घरों से निकाले हुए हैं, उन्होंने रात गुजारनी होती है, वो यहाँ बैठे रहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ ने बाहर जाना है, अभी डाइवो का अड्डा नहीं खुला, इधर बैठे हैं, ठीक है। कुछ के कुछ और मतलब और वजूहात हैं। ये अल्लाह से मांगने के लिए कोई नहीं बैठा होता, ठीक है। ना ही मेरी ये प्रीचिंग है, ना ही मैं यहाँ पर अल्लाह से मांगने के लिए किसी को बैठाता हूँ। बस यानी मुझे इस तरह मैं फील तो हुआ खाना है काबा कि जाने के लिए भी ये नहीं कहता कि वहाँ जाए। यहाँ अगर किसी को आप मेरा पाँव पकड़ा हुआ देख रही हैं और उसे रोते हुए देख रही हैं, तो वो मांगने के लिए नहीं रो रहा। बस यानी वो उसका फॉर्म ऑफ लव है ना। मेरे No, कहने का not मकसद form ये of- था कि उसका फॉर्म ऑफ लव आपको कहाँ पे आप डिफाइन करते हैं उसकी लाइन, लाइक वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि ये लव जो है अब बस दिस इज टू मच, दिस शुड हैव सम यू Love नो। has no boundaries. फेयर इनफ, नो कांट आर्ग्यू विद दैट। नहीं, वापस दे माइक में। आप अपने खामंद को कहती हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ दो मुझे, मैं मेरे प्यार में, ठीक है। इसका अल्लाह ने कुरान में आंसर दिया हुआ है। माँ बाप सिर्फ एक जगह पे छोड़ने हैं, वो कहाँ पे है? अगर वो कुफर कर रहे हैं, अगर वो शिरक करना शुरू करें और आपको शिरक की तरफ बुलाएं, आप उनके वो अगर कहें, यूं इधर देखें, मैं आपको कहूँ कि आओ काबे चलें और वो कहें कि नहीं आओ बुतखाने चलें, तो वहाँ आपने मुझे नहीं छोड़ना, उन्हें छोड़ देना है। यही हुक्म है। जी बिल्कुल। और उनकी बाकी चीज़ों का क्या करना है? वो बूढ़े हैं 80 साल के, बुत परस्त हो गए हैं, मुशरिक हो गए हैं, अब उनकी रोटी पानी का क्या करना है? जाहिर है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। सिर्फ उस एक काम में आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे। आपका खामद आपको कहता है, एक ये वाकया हो चुका है कि खामद ने कहा कि तुम मेरे से पूछे बगैर नहीं जाओगी। बाप बीमार हो गया लड़की का, खामद था नहीं, दूसरे शहर था, नहीं जा सकी, बाप की डेथ हो गई। सरकार से पूछा जी मैं चली जाऊं, उसने कहा था मेरे से पूछे बगैर नहीं जाना। कहा कि मैं इसको साकत कर देता हूं उसके हुक्म को, लेकिन वैसे बेहतर है कि तुम ना आ जाओ। बाप मर गया है, ठीक है। यहाँ खामद का दर्जा किधर चला गया है? अगर खामद अपनी ड्यूटीज कर रहा है तो, अगर कर रहा है तो फिर ये ना अपने दर्जे पे अगर है तो। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रैकेट ना। अब अगर खामंद अपनी ड्यूटीज कर रहा है, देखे ना, इस पे आपने बड़ा जोर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपने पहले ही अपनी बार में नहीं कहा, नहीं इन सबको प्रीच करते नहीं, हुए नहीं, नहीं, पता कि है, मैंने मोहब्बत कहा ये है। होती है कि मैं अपने खामद को कहूँ कि अपने माँ बाप को छोड़ दे, तो मैं चाहे ड्यूटी कर रही हूँ बीवी की कि नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, दर्जे पे हूँ कि नहीं बीवी के, लेकिन मैंने कहा कि तू छोड़ दे तो वो छोड़ दे। ये नहीं क्लियर किया था आपने? इट्स इम्प्लाइड। इसलिए कि हम बहुत सी चीज़ों के assumptions कर लेते हैं ना बेटा, ठीक है। जैसे अभी एक बच्ची का फ़ोन आया हुआ था, मैं सुना देता हूँ क्लिप उसका क्लिप ही सुन लो, ठीक। ये मेरे ख्याल आप लोगों ने, मुझे नंबर नहीं है पता किस पे होगा, मैं खैर। तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोग बैठे हुए हैं, ये पेशेंट्स हैं, लेकिन इनमें हाँ यही है, ये निकाह वाले, इसको ही सुना रहा है। मुझे ये निकाह जिसमें मैं हूँ, मुझे वो जायज़ नहीं लगता क्योंकि मैंने दिल से कबूल नहीं किया। यस, हाँ जी, ये तो इस चीज़ के लिए इसको शुरू से आप माइक पे सुना दें।
जी, मुझे ये सवाल पूछना था कि जिस निकाह में लड़की की रजामंदी शामिल नहीं होती वो निकाह जायज़ होता है? क्योंकि मुझे ये निकाह जिसमें मैं हूँ मुझे वो जायज़ नहीं लगता, क्योंकि मैंने दिल से कबूल नहीं किया इस निकाह को। तो इस चीज़ को लेके मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। तो इस बारे में मैंने आपसे पूछना था। और मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मुझे साइकोसिस का अटैक आया। तो मतलब मुझे ना उस टाइम पे अजीबो गरीब मेरे साथ चीज़ें हुई, लेकिन मैंने ना एक ख्वाब देखा है और वो ख्वाब बहुत मतलब मुझे बताते हुए ऐसे हेजिटेशन हो रही है, क्योंकि लोग आपको कुछ भी कह देते हैं कि ऐसी बड़ी हस्ती के बारे में आप ये बात कर रही हो, ये ख्वाब देखा आपने। तो मतलब मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखा, मतलब उनको और अम्मा आयशा को मतलब ना एक बादल के ऊपर देखा कि वो ना एक बादल पे हैं और मैं हूँ और एक सैयद ज़ादे हैं, एक वहाँ पे इंसान है जिनसे मैं आज से 2 साल पहले मिली थी और अल्लाह के नबी ने मेरा निकाह उनसे तय किया। मैंने ख्वाब ये देखा। तो हाँ, उसके बाद मैं कंफ्यूज हूँ कि ये ख्वाब मैंने क्यों देखा, या ये मेरा साइकोसिस का कोई इफेक्ट था या क्या था। तो मैं 2 सालों से इस कश्मकश में हूँ, 1.5 साल से। तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी पर कॉल पे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे ना बात करने की। तो बस ये मेरे अंदर डिस्टर्बेंस चल रही है और मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ बात करके, क्योंकि मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। आप जाहिर है मसरूफ इंसान है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, पर क्लैरिटी नहीं मिलती ना इंसान को, तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली तौर पे। बाकी आपने जो बताया, मैंने जिस तरह मिल्क शेक तो अभी से स्टार्ट कर दिया, दूध केले वाला मिल्क शेक। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात खैर करेगी। तो आप मुझे इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिए। जिनसे निकाह हुआ वो मेरे पास भी आते हैं, बैठते हैं या बात कर, मुझे उनसे नामहरम का एहसास होता है। जिस तरह वो मेरे लिए कोई नामहरम है, वो हाथ भी पकड़ लें तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होती है और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं तकलीफ में आ जाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ना उसके बाद से घुटन का मसला शुरू हो गया। मेरा सांस बंद होता है जिस तरह ना वो जब मेरे करीब आके बैठते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ कर रही हूँ और मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं ये शादी, मतलब मैं नहीं चाहती। मैं रोज सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ, ये शादी ना हो। अल्लाह की ज़ात से कहती हूँ अल्लाह तू मुझे मतलब मौत दे दे और इस तरह की बातें। और मतलब मेरे बहुत ज़्यादा इस तरह का टाइम गुजरा। मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट भी पहले की थी। तो फिर मतलब मैं ऐसे जस्टिफाई नहीं कर रही कि मैंने कुछ ठीक किया, पर मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं मतलब उस इंसान से मुझे एहसास नहीं आते, मैं अपना बड़ा नहीं मान पाती। मैं हालांकि मैं बहुत इज्जत देने वाली, प्यार करने वाली इंसान हूँ, मैं बहुत मान के चलने वाली इंसान हूँ। मैं जिस इंसान को मानती हूँ बहुत मतलब अपना आप दे के मानती हूँ, लेकिन मैं नहीं कबूल कर पा रही। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं इस अजियत से निकलना चाहती हूँ, आप मेरी रहनुमाई कर दें। जी साईं, क्या नाम था? समीन। ये मैंने इसलिए आपको सुनवाया, इनका निकाह हुआ है 6 माह से। वो कज़न ही है कोई इनके, लेकिन अब ये कहती हैं कि मुझे लगता है मैंने दिल से कबूल नहीं किया हुआ। उस वक़्त ये ठीक थी, यानी उस वक़्त इन्होंने विलिंगली यस किया है, अभी रुखसती नहीं हुई है। अब उनके पास आने से, करीब आने से, इनके घर आते हैं, इन्हें अजीब सी फीलिंग होती है, ये डिसलाइक करती हैं। दिल में वो कह रही हैं मुझे ये भी लगता है कि शायद मैं बेईमानी कर रही हूँ इस शख्स से, मैं तो इसको दिल से कबूल नहीं करती हूँ। प्लस उन्होंने 2 साल पहले कोई ख्वाब देखा था जिसमें वो बता रही हैं कि उन्होंने बादल का टुकड़ा देखा, उस पर सरकार को भी देखा, बीबी आयशा को देखा, और कोई सैयदज़ादे थे जिनसे ये पहले मिली हुई थी, और सरकार ने उनसे इनका निकाह करा दिया। क्योंकि आगे कुछ नाम भी थे इनके, कुछ क्लिप्स में, वो मैंने नहीं बीच में आपको सुनवाया। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। मैंने इन्हें क्या आंसर दिया है, ये अभी मेरे से मिली नहीं हुई है, मैंने फ़ोन पे आंसर दिया, बल्कि ब्लॉक ही एक किस्म का किया कि फ़िलहाल जो मैंने काम कहा है करने को वो करो। क्योंकि सुबह से मेरे साथ फ़ोन पे हैं बार बार, बड़े बड़े 19-19 मिनट के क्लिप्स भी हैं। बड़ी अच्छी एजुकेशन भी फ़िलहाल हासिल कर रही हैं, या टेक्निकल।
खुद बता रही हैं कि एंटी साइकोटिक्स पे भी हैं और सुइसाइड की अटेम्प्ट्स भी कर चुकी हैं। कोई पिछले शायद इससे आगे मैंने थोड़ा सा क्लिप में सुनवा दूँ, मैंने इन्हें क्या रिप्लाई किया वही सुनवा दूँ। ये बहुत दूर हैं, मैंने नहीं उन्हें कहा कोई इधर आए मेरे पास। इनसे भी ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म में कुछ लोग हैं, वो इधर बैठे होते हैं, डॉक्टरों की तरफ से, घर वालों की तरफ से सर्टिफाइड पागल, शरीयत भी नहीं लगती उन पर, सड़कों के ऊपर नंगे फिरने वाले, घर वालों की तरफ से डिस्कार्डेड। वो आज अगर प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं, चलते फिरते उन्हें को देख के कह नहीं सकता कि ये कोई ऐसे है। तो उसमें कोई तो थेरेपी ने रोल प्ले किया ना, और मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। लेकिन वो अभी से आप जितनी क्लियर रिलीजन की, जिंदगी की डूज एंड डोंट्स, राइट्स एंड रॉन्ग्स को डिफाइन करने के काबिल नहीं है, क्योंकि मेडिकली भी उन्हें अगर हम एंटी साइकोटिक्स भी दे रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो दे आर नॉट सेन, या उन्हें हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं ले रहे। हालांकि बड़ी कंट्रोवर्शियल सी डेफिनेशन है नॉर्मल की, लेकिन मैनी वेज तो उन पे शरीयत भी नहीं लागू हो रही। डॉक्टर उनके ऊपर ऑपरेशन भी कर रहा है, या वो डॉक्टर का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर उन्हें मेरा हाथ पकड़ के, पाँव पकड़ के वो कहते हैं हमें सुकून मिलता है जो कहीं से नहीं मिलता। अभी एक और को मैं क्लिप सुना देता हूँ, मेल है, ठीक है। तो ये लोग मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। वो बच्ची है ना, हम सारों से बहुत छोटी है, गुर्दे की मरीज है, 21-22 साल की उम्र है शायद। इस उम्र में माथे पे मेहराब है, और मैं उसे डिस्करेज करी जा रहा हूँ, तो इधर क्या करनी आई। उसकी माँ को भी डांट रही। बीमारी अल्लाह की तरफ से है, शिफा अल्लाह की तरफ से होनी है। वो पहले ही उसका फोकस ठीक है, बाकी दुनियावी जो कोशिशें कर रही है वो कर रही है। अगरचे कुरान में वो भी नहीं लिखा हुआ कि ज़रूर ट्रांसप्लांट ही कराना है, ठीक है, लेकिन बहरहाल हम कराते हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एलोपैथी से इलाज कराना लाजमी है, फ़र्ज़ है या सुन्नत है। उसके लिए तो हमने फतवा नहीं दिया ना। हालांकि हमारी बहुत सी मेडिसिन में सूअर की चर्बी यूज़ हुई होती है, शराब, अल्कोहल यूज़ हुई होती है, लेकिन वो तो शरीयत रिलैक्स कर देती है उसको, ठीक है। इसी तरह मेल डॉक्टर जो है वो गायनी के ऑपरेशन कर रहा है, ब्रेस्ट सर्जरियाँ कर रहा है। फीमेल डॉक्टर्स जो है यूरोलॉजिस्ट हैं, सारी चल रहा है, ये है। इसी तरह ये भी एक इलाज की जगह है, यहाँ इबादत नहीं हो रही। सूफीज़म मैं नहीं जानता क्या होता है, आई एम नॉट अ सूफ़ी। सूफ़ी बहुत बड़ी चीज़ होगी, मैं नहीं जानता, ना मेरा इससे ताल्लुक़ है। आई एम जस्ट डॉक्टर। मैं हाँ जो कन्वेंशनल तरीका इलाज है एलोपैथी के वो भी कर रहा हूँ, और उसमें भी माशाल्लाह इंटेंसिव केयर तक अल्लाह मुझे लेके गया, क्रिटिकल केयर तक वो कर रहा हूँ। जो इस शहर में, इस मुल्क में हार्ट सर्जन या न्यूरो सर्जन या ट्रांसप्लांट सर्जन जो है ना, सारा कुछ करके या विपल सर्जरी करके जो आखिर में जिसके आगे हाथ बांध के खड़ा होता है ना, वो इंटेंसिविस्ट होता है, वो क्रिटिकल केयर का स्पेशलिस्ट होता है कि यार ये आईसीयू में ले लो, यार ये इसको ये हो रहा है, यार देखो क्या करना है, अब क्या करना है। तो हमें तो बड़ा फने खा होना चाहिए, स्टिफ नेक। तो वो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है, मुझे उसकी कदर भी है, वो मैंने किया है। लेकिन अल्लाह ने बहुत शुरू में जो उसकी लिमिटेशन तक पहुंचा दिया था। और जब 20 साल पहले, 27 साल पहले, जब मेरे लिए वो इल्म जो है मेरे किसी काम का नहीं था, आज भी खुदा न खास्ता वही सिचुएशन हो जाए, मैं वही काम कर रहा हूँ, वो दोबारा हादसा हो सकता है, तो मेरे पास, मेरे इल्म के पास, एलोपैथी के पास अभी भी कोई आंसर नहीं है, फौरी आंसर कोई नहीं है। लेकिन मुझे इसी तरीका इलाज से शिफा मिली, ठीक। उसमें मैंने आगे, मेरे लिए इंटेंसिविस्ट था, मेरे लिए एक नया फील्ड था। मैंने बजाय बाइस्ड हो जाता कि नहीं ये पेंडू है, ये गलत है, ये सही है, ये शरीयत है कि नहीं है, मुझे ये ऐन शरीयत के मुताबिक लगा, तो मैंने ये करना शुरू कर दिया।
हाँ उसमें कुछ ऐसे पेशेंट्स निकले जिन पे सूरह रहमान के साथ उल्टा तबीयत ख़राब हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि बाबा जी अभी ज़ाहरी हयात में थे, वो गाइड करते रहे साथ साथ कि हाँ नहीं ये वाला पेशेंट है, ये नहीं यार, ये इसको मौसीकी, ये इसको धमाल से कर दे, इसको कुछ भी नहीं कराना, और इसका जिक्र जारी हुआ, इसका बंद करा जिक्र। ये वो बड़ा मुश्किल काम था इस मुल्क में किसी को कहना कि तुम दरूद या तस्बीह पढ़ना बंद कर दो। लोगों के खून जारी हुए थे, अभी भी आपकी हुकूमत का खून जारी हुआ हुआ, ठीक है, ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन सूरह बकरा पढ़ने से खून जारी रहेगा, बंद नहीं होगा, ठीक है। लोग का वलीमा खा लेना है, खैर ये तो पता नहीं क्या बात थी। तो किधर चलेगी बात? तो आप कहते हैं ना, मैंने थोड़ी सी वीडियोस आपकी देखी पहले भी, ठीक है, थेरेपी से पहले। आप अल्लाह ना करे आपको हमारी वीडियोस या थेरेपी की जरूरत पड़ जाए। वार्म अप था ना वो, तो थेरेपी के लिए वार्म अप होता है। वो सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं अगर सेल्फ प्रैक्टिकल हो जाए। एक बारी उतू दी लंघ जाए ना जी, ठीक है, फिर बंदा इतने कोई दूजा सवाल करे तो ये वाला प्ले कर दो। माइक आपके पास था? ये जो आई थिंक 240, हाँ ये वाला 246 वाला 246 मिनट्स का, फिर उसके बाद 359 का, यस्टरडे के बाद है मेरे पास। यही है ना ये क्लिप? ये 5-6 मिनट की इसने क्या शेयर किए हुए हैं? अच्छा ये तो कुछ और ही शेयर करता है जी। ये भी कोई साहब हैं, आई थिंक यूएई से इधर आए हुए थे जी। प्ले कीजिएगा, इसके एंड पे सुनना। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब लग रहा है कि इंशाल्लाह मेरे अल्लाह सुब्हाना तआला ने मुझ पे करम और रहमत कर देनी है इंशाल्लाह। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे सके चाचा ने हमारे साथ 27-28 साल से हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की, हमारी ज़मीन छीन ली, हमारे पैसे वैसे खा के, हम उनकी तंगियों तकलीफों की वजह से हम गाँव छोड़ के चले आए ना। तो काफ़ी नाराज़गियाँ वगैरह, जहाँ पे मौका मिलता था उनको हमारे साथ ज्यादती, हमारा नुकसान करने की कोशिश में रहते थे, ताड़ में रहते थे, टो में रहते थे। तो मैं आज गाँव आया तो उनको मिला, बड़े रूड होके मिले मेरे साथ ना, आधा सा हाथ मिलाया और आंख ना मिलाई, पूछा बुलाया नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनकी शॉप है, तो मैं चला गया वापस। तो एक और जगह पे गया, वहाँ पे फातिहा दुआ के लिए गया। तो जब वहाँ गया तो मेरे दिल को चैन ना आए, बेचैनी सी, बड़ी बेकरारी सी दिल में, हाथ कांपते हैं और बार बार डॉक्टर बाबा की तस्वीर दिमाग में घूमे ना। तो वहाँ से जब निकले तो मेरे साथ और भी कज़न थे, तो वो भी बड़े इस बात पे शर्मिंदा थे कि बड़े गुस्से में थे, चचा ने किया गया, इतने सालों बाद मिले हो, तो सीधे मुंह से हाथ भी नहीं मिलाया। तो जब हम वहाँ से निकले ना, तो दूसरी गली से जाने के लिए मैंने उन्हें कहा कि यार एक दफ़ा फिर वापस जाना है। कहते क्यों? मैंने कहा एक सुन्नत पूरी करनी है। कहते कैसी सुन्नत? मैंने कहा आओ मैं आपको दिखाता हूँ। हम वापस दुकान पे आए तो आगे बैठ गए, तो चचा फोन पे लगे हुए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, कौन आया है कौन नहीं, बड़े
उनके चेहरे पे जो है ना सही उनके कोख हरीपुरी। और करख्तगी वाज़ह नजर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने फोन बंद किया ना तो मैं उठ के खड़ा हो गया। तो मैंने उनको गले लगा लिया, मैंने उनका मुंह चूमना शुरू कर दिया, मैंने उनकी दाढ़ी चूमनी शुरू कर दी। तो वो बड़े हैरान हो गए यकदम। जैसे ही मैंने उनका मुंह चूमा, उनकी दाढ़ी चूमी, उनके हाथ चूमे और वो रोना शुरू हो गए। मैंने कहा मैं आपकी भाई की औलाद हूँ, मैं आपका खून हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको माफ कर दिया, ठीक है। वो इतना रोए, ठीक है, और मैंने कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया। फिर मैंने उनको माफ भी किया, उनसे माफी भी मांगी, ठीक है। फिर मुझे घर लेके गए, ठीक है, मुझे बिठाया, ठीक है। फिर अपनी गलतियों की खुद बोल बोल के माफियां मांगने शुरू हो गए। तो जिंदगी में आज अंदाजा हुआ है कि प्यार की तलवार कितनी तेज होती है और इसमें कितना दम है, ठीक है। नफरत जो है, नफरत एक जहर है, नफरत एक बला। नफरत से कुछ भी नहीं होता सिवाय अपनी आखिरत, अपनी दुनिया, अपना माजी, अपना हाल। ये ऐसे एक आग है जो सब कुछ जला के राख कर देती है। बंदे का ईमान, बंदे की हकीकत, बंदे को कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती, ठीक है। तो मेरे अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो शुक्र अदा ही नहीं कर सकता, मेरी औकात ही नहीं है कुछ भी। मैं जीरो हूँ, मैं जीरो, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कुछ भी नहीं। तो मेरा बड़े अरसे बाद, बड़े टाइम बाद, बहुत मगर सालों के बाद आज मेरे दिल को करार आया, आज मेरी रूह को सुकून आया, आज मेरी तबीयत में बड़े अरसे बाद जाके मुझे राहत मिली। वरना मैं जलता रहता था, कुड़ता रहता था, अंदर से जैसे तड़फता रहता था, ठीक है। तो मैं काफी अरसे से डेली बेसिस पे चचा को माफ करता था ख्यालों में, और उनकी बार बार गलतियां याद आती थी। एक जब से मैं सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ तो एक मेरी जंग चल रही थी अपने आप के साथ कि मैं माफ नहीं कर पा रहा था। मैं डेली 20 बार 30 बार मैं माफ करता था, लेकिन वो माफी काम नहीं आई। शायद वही काम आ गई हो, लेकिन जब अब प्रैक्टिकली जब आज सामने आया, एक दफा मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे सही आग लगी, मैं जला, आग में तिल मिलाया। एक दफा मैं जब चला गया तो वहां जाके जब मैं बैठा ना, अचानक मुझे डॉक्टर बाबा की वो, क्योंकि मैं उस पे गया था, तो अक्सर मैं डॉक्टर बाबा को वो धमाल वाला सीन जो है ना, मैं उसको लज्जत लेता हूँ अपने ज़हन को, दिल को सुकून देने के लिए। वही जो धमाल थी डॉक्टर बाबा की, वो मेरे ज़हन में घूमना शुरू हो गई। बस जैसे वो घूमना शुरू हुई है तो मैं रिवर्स होना शुरू हो गया हूँ। फिर मैं आया हूँ, ना मैंने देखा पास लोग हैं, ना मैंने देखा को पास मुझे कहेंगे कि यार ये कितना है, क्या गुजरा है, कि चाचा ने बात भी नहीं की है, फिर आके चाचा का मुंह चूम रहा है, ये वो, मुझे कुछ समझ नहीं आई। जैसे धमाल में बंदा घुंघरू बांध के जैसे अपने आप को नंगा कर देता है ना, मुझे किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं हुई, किसी किस्म की कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ठीक है। बस मुझे एक राहत और लज्जत आ रही थी, मुझे चैन आ रहा था, मुझे सुकून आ रहा था। तो आज पता चला कि बेसिकली माफ़ी देना नहीं होती, हकीकत में वो माफ़ी लेना होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बड़े टाइम के बाद मैं अपने आप को पुरसुकून महसूस कर रहा हूँ। ये बंदा जो कुछ कह रहा है
वो तो चलें ठीक है, इसने चचा को चूमा, दाढ़ी चूमी, हाथ चूमे, प्यार किया, चचा का दिल भी पसीज गया, मुद्दतों पुराना, उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब उसकी जो भी जस्टिफिकेशन ये बना रहा है, ये कोई अकली तकाज़ों में नहीं आती कि मेरी कोई उसने धमाल देखी या मैं घूम रहा था कहीं, उसको देख के वो लज्जत ले रहा था, ध्यान उसका उधर रहा, या उसने कहा कि जे डॉक्टर साहब नूं परवाह नहीं की कि दुनिया की कहेगी, तो मैनू भी परवाह नहीं की दुनिया की कहेगी कि चाचे ने इन्होंने इन्ने छित्र मारे, इन्ने जुल्म किए थे, आके उल्टा वो हाथ पैर चूम रहे हैं। ये दूसरों के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक पागल पे काम कर गया। वैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बड़ी अच्छी अरबी बोल रहा है बाशरा, लेकिन बहरहाल कोई एक सुन्नत पूरी की है उसने, बकौल उसने, ठीक है, माफ़ कर देने वाली सुन्नत, दिल बड़ा करके किसी जालिम को, जाबिर को। उस दौरान उसके ऊपर जो पहले घर बैठा माफ़ करता था तो कहता उसके बावजूद शायद वो नहीं चीज़ फीलिंग, जब वहाँ प्रैक्टिकल में लोगों के सामने चचा ने गए हुए को भी सीधी तरह नहीं बुलाया या बुरा सलूक किया, फिर वापस किया, उन्हीं लोगों के सामने उसके बावजूद उसने हद तक फील नहीं की, अपने हिस्से की धमाल डाल गया। ये एक थेरेपी है, ये ना कोई प्रेसिडेंट है, ना ये हर एक के लिए है। हाँ, उसकी डिस्क्रिप्शन अपनी है। मैं जो धमाल डाल रहा था, जिसको देख के वो लज्जत ले रहा था, जिसके वो मौलाना फजलुर रहमान साहब, अताउर रहमान साहब के हैं जी, अमानुल्लाह साहब, अमानुर रहमान और अताउर रहमान, अताउल्लाह और अमानुल्लाह, अताउल्लाह जी जी, नाम उस हिसाब से रख दिए, अमानुल्लाह और अताउल्लाह, एहसानुल्लाह, रहमतुल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। तो वो कह रहे थे हम जिन्स मोहब्बत और मेरी पता नहीं मौसीकी क्या थी, मुस्कुराहट मेरी जो है वो मशूकों वाली है, और मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें ब्रेकें शरेकें लगाई हैं कि भाजी मशूक की रहन दो, आशिक बधा लेंगे हैं, ठीक है, लस्सी च पानी ही पाना है, ढिड़का लाई जो, तो जिन्नी मर्जी बधाई जो, लेकिन पेड़ा मक्खन दे कोई रह दो। तो पुत्र जी अब दस इतने अकल की करे तो इतने समझ की करे। तो इस वास्ते मैं कहना कि ये जो जीन जोगत में कौम है, बच्चे हैं, या आप तो खैर माशाल्लाह आपका तो प्रैक्टिकल शुरू हो गया है, आपका किंडरगार्टन ख़त्म हो गया, शादी शुरू हो गई ना, शादी हो गई, अब असल खेल शुरू हो गया। तो वो जीन जोगरों वालों को मैं कहता हूँ कि उन्हें शरीयत भी हमसे ज़्यादा पता है, मुनाफिक नहीं है हमारी तरह, ठीक है। इस मुल्क में मैंने कल भी फेसबुक पे लिखा था कि यार हद ही हो गई है, मुनाफिक भी खालिस नहीं लभदा पिया, ठीक है, पता नहीं किस चक्कर में लिखा था, तो अच्छी खबर थी वैसे। तो ये जो जी जनरेशन कहते हो या इसके बाद वाली जनरेशन भी, इन लोगों के कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर है। इन्होंने गोरों से, यूरोप से अब जो है ना मॉडर्निज्म और वो सारा लिटरेचर और उन्हीं की मूवीज़ और सारा कुछ लेके उनका जो ज़ाहिरियत का एक जो उनका इम्प्रेशन था ना, वो सारा इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। वो इन्हें सारा सही पता है। उस मुआशरे की अंदर की मुनाफिकत क्या है वो भी इन्हें नहीं पता, लेकिन सामने के लॉज या रूल्स वो बिल्कुल सही हैं और वो वही हैं जो सरकार के थे, ठीक है। वो सिर्फ नॉर्वे में नहीं उमर्स लॉ हैं, वो यूरोप सारा उन्हीं पे है, बेसिक ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी उसी पे हैं ये। तो ये अपनी जगह बड़े क्लियर हैं, लेकिन मस्जिदों से ये भी भागे हुए हैं, मौलवियों से भी भागे हुए हैं। मौलवी जानन ते मस्जिदां ले जानन। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास सारों ने आना है, मैंने किसी से उसका मज़हब नहीं पूछना, मैंने किसी से उसका मसलक नहीं पूछना। मुझे तो अभी नंदन आएगा तो उसको भी टांके लगाने हैं, और अभी चंदन आएगा तो उसको भी टांके लगाने हैं। लाख वो जहाज़ लेके इधर आया था, गिरा था, चोट लग गई है, डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर ने तो उस बेचारे को टांके लगाने थे, ठीक है। बल्कि हम जिन्होंने चाह पूछनी तो ना चाह पूछी, बल्कि बाद पूछ लिया चाह किसी, बुरी बात है। आइंदा है फौजी भी बैठे तेरी भरजाई फौज, यार इस तरह चाह पे आके किसी को पब्लिक नहीं पूछीदा होंदा, ये भी एक जतान वाली गल होंदी है।
ये तो अच्छी बात नहीं ना, अगले ने कोई और सुना चाह के ऐसी कभी पीती हो जी, ये तो गलत बात, आइंदा ना पूछो, ठीक है। तो हमने तो टांके ही लगाने थे ना, या हम कहते कि नहीं ये नॉन मुस्लिम है, या ये इंडियन है, या ये दुश्मन की फ़ौज का ये हमला करने आया था। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है ना, ठीक है। तो उसने मरीज़ों के मज़हब, अक़ीदे, उनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। एशकेनाज़ी ज्यू आ जाएगा तो वो चाहे मर रहा है, खून निकल रहा है, उसको ब्लड नहीं लगा सकता मैं, उसका अक़ीदा है वो नहीं लगवाएगा, ब्लड मर जाएगा, तो मुझे उसका ध्यान करना पड़ेगा। इसी तरह और कई लोगों के रिलीजन में अपने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, तो वो देखना पड़ेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली अब आपने वही सेम बात बोली है जो बिल्कुल मैं पहले जुमले में बोल रही थी कि अब आपके पास आ गया ना जू, अब आप उसको खून तो नहीं लगा सकते, ये अब एक बॉर्डर लाइन आ गई है, नॉन नेगोशिएबल आ गया अब ये। अब आप फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं हमेशा कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, आप मेरे से थ्योरी ना पूछें, मुझसे टेक्स्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन ना पूछें। जैसे आप अभी कह रहे थे फॉर एग्जांपल कि मैं कोई वो नहीं हूँ, रिलीजियस टीचर भी नहीं हूँ। Me obviously not, I have very partial knowledge. Exactly, and you mention कि मैं सिर्फ एक बंदा ही नहीं हूँ, मैं इल्म का बंदा ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक कह लें कि सोर्स हूँ जिससे लोग थेरेपी हासिल करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, हासिल भी नहीं करते, मैं एक तरीका इलाज बता रहा हूँ जो लोग खुद भी कर सकते हैं और गाइड कर रहा हूँ और खुद भी उसे अप्लाई कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बस ठीक। बस माय प्रॉब्लम विद इट इज कि इसके अंदर सिंस इसके अंदर इस्लाम की ब्रांडिंग है, राइट। अब इसकी ब्रांड आइडेंटिटी तो इस्लाम से एसोसिएटेड है ना, हम एट द एंड ऑफ द डे पर तो अल्लाह का कलाम ही रहे हैं। तो फिर जिन पेशेंट्स को सूरह रहमान का बता रहे हैं या कसीदा बुर्दा शरीफ बता रहे हैं, तो अगर एक सिख उससे ठीक हो रहा है या एक ब्राह्मण उससे ठीक हो रही है या ईसाई ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब है इन सब को बनाने वाला एक ही अल्लाह, और ये कुरान उन सब के लिए आया है, ठीक है। और अगर वो मान के सुन लेते हैं तो वो खुद कह रहा है इसमें मानने वालों के लिए शिफा है, वो खुद कह रहा है। मैं उसे लेकिन इस्लाम के नाम पे नहीं कहता। अगर वो कई ऐसे नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो मुझे कह देते हैं कि मेरे पास इस वक्त क्रिश्चियन पेशेंट लेटा हुआ है जो उसने खुद मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने तो आपका वो देखा हुआ है वीडियो, तो वो सूरह रहमान क्यों नहीं मुझे लगवाते या मुझे सुनवाते, बल्कि हमारे यार मैं लाइव में कह रहा हूँ वो साउंड सिस्टम लगवाना है वहाँ पे, वो सारा पिछला वो चूँकि रेनोवेशन में तोड़ दिया हुआ, सारा वो उखड़ गया, सारा ख़त्म हो गया। ये अब 4 कमरे हैं डिफरेंट जगह पे, ठीक है। वो देखना पड़ेगा कि किसी माहिर बंदे को लो वो लगा दे और फिर जितनी देर चले। तो जैसे आप किसी जू को खून नहीं लगा सकते, बस पॉइंट ये एशकेनाज़ी जूस को नहीं लगा सकते, एग्जैक्टली ब्लड नहीं लगवाते जी। या जैसे मॉर्मन्स हैं वो कहते हैं कि हमने तो पता नहीं गाड़ी नहीं यूज करनी फॉर एग्जांपल, मुख्तलिफ लोगों के भाई अपने अकीदे हैं। अब ये उनकी एक बॉर्डर लाइन आ जाती है ना, बिकॉज उनका अकीदा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आपकी जो फ्रंट रो ऑडियंस है इनका अकीदा कहाँ पे बॉर्डर कहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं? ये पेशेंट्स है ना, तो इन्हें एक थेरेपी ऑफर की जाती है, तो ये करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। कई मुस्लिम्स मुझे कहते हैं कि हमने नहीं ये करनी। हमारे आईसीयू में कई पेशेंट्स होते हैं वेंटिलेटर पे पड़े होते हैं, वो आंखें पर आप तो देखें, आप तो इनके टीचर हैं ना, आप तो इनके हीलर हैं, आपका तो जॉब है या आपने अपना मिशन बना लिया। लेट्स से मैं ठीक हुआ तो मैं आगे बता रहा हूँ, इसी तरह ये आगे बता रहे हैं। आपने अपना मिशन बना लिया कि ये लोग अब जो हैं हील हो जाएं, ये लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, अपनी पोटेंशियल को पहचाने, अपनी वर्थ को पहचाने। वही जो इकबाल वाली चीज़ है कि खुद ही को रिकग्नाइज करें। खुदी का मुझे अभी तक समझ नहीं आई, वैसे खुदी है क्या? इकबाल खुदी किसको कहते हैं? मुझे तो खुद नहीं पता सर, ये मैंने तो आपसे सीखना है। नहीं मुझे खुदी का नहीं पता, मैं तो अभी तक फंसा हूँ, खुदी पता नहीं वो किसको कहता है। तो फिर मुझे तो लगता है अपने आप को कही जा रहा खुद ही ऐ कहना पे, खुद ही पता नहीं खुदा या खुदी है क्या, मैं बड़ा डरता हूँ उसकी, मुझे समझ नहीं आती क्या बात। एग्जैक्टली तो फिर ये जो सारी ऑडियंस है फिर ये कैसे होगी सेल्फ सफिशिएंट? कैसे ये लोग अपना पोटेंशियल रिकग्नाइज करेंगे? कैसे होगा ये सारा कुछ इफ दे डोंट नो इफ यू स्टैंड फॉर एवरीथिंग यू स्टैंड फॉर नथिंग, राइट? तो फिर कैसे ये लोग करेंगे, मतलब क्या सिचुएशन? सेल्फ प्रैक्टिकल करेंगे ना, जैसे मैंने उस काके को जहाँ से शुरू किया उसका अभी 6th डे है, वो बता रहा है कि मेरे क्लिनिक पे आया था, आज इधर आ गया, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि उसका पहले क्या हालत थी, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैंने लर्न कर रहा हूँ मैं अपने आप को और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है
कि मैं सेल्फ हीलिंग भी कर रहा हूँ और मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ, या मैं बेनिफिशियल हूँ एटलीस्ट टू अदर्स। सो अगर आप किसी को नुकसान नहीं दे रहे, ये भी एक बेनिफिशियल होना ही है। बस एक लास्ट चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, अब मैं इतनी दूर आ गई हूँ। जो थेरेपी आपने बताई वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, आई गेन द लॉट फ्रॉम इट। एक कोई और लाइफ हैक बताएं, इसी तरह की कोई थेरेपी बताएं फॉर ह्यूमिलिटी। ये जो आपने मुझे थेरेपी बताई ये हीलिंग के लिए बड़ी अच्छी थी, अब आप मुझे कोई हम्बलनेस के लिए भी थेरेपी बताएं। हम्बलनेस के लिए आप यही है कि आप लोगों को खुद बेगर्जी से ये थेरेपी बताएं, लोग आपको खुद ट्रेन कर देंगे, लोग आपको खुद हम्बल कर देंगे। उसके साथ मज़ीद लोग कर देते हैं, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर आपने ये 7 दिन सुनी है और आपको इससे कोई भी बेनिफिट हुआ है, चाहे आपको बीमारी तो ठीक नहीं हुई लेकिन अल्लाह के करीब हो गई हैं, या अल्लाह की रहमानियत का एहसास ज़्यादा हो गया, कुछ भी हो गया, जो मिला आपको वो आप आगे बांटना शुरू कर दें। आपके अपने हल्का अहबाब में जो भी आपके मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, या जिनको देख के आपके दिल में दर्द उठे, दर्द आशनाई का मिशन है, तो जिसके लिए आपका दिल तड़प उठे कि हाय ये फंसा हुआ है, इसको कहूँ ये करे या कर ले या करने या कुछ, तो उन्हें आप बताएं, अलहदा लेके बैठ जाएं उनसे कि एक ये थेरेपी है, मुझे इसमें से ये मिला, तुम भी ये कर लो। उसके क्वेश्चंस होंगे, उन्हें पोलाइटली आंसर भी करें। साथ ही वैसे बता दें कि जितने क्वेश्चन तुम्हारे अंदर से आ रहे हैं इनके जवाब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन तुम उन्हें तलाश नहीं रहे। उसे तलाशोगे तो तुम मानोगे भी उन्हीं जवाबों को जो तुम्हारे अंदर से आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर दिल मानता है तो ये 7 दिन कर लो, तो वो आप बताएं। आगे से कई कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ शौक़ से करेंगे, कुछ बड़े थैंकफुल होंगे, कुछ क्रिटिकल होंगे, कुछ सिंपली रिफ्यूज़ कर देंगे, कुछ उल्टा आपको समझाना शुरू कर देंगे कि आप गलत जा रही हैं, आपने तो तबाही की रास्ता चुन लिया, ये वो सारा आप जूं बताते जाएंगी। जो ठीक होंगे उनमें आपको खुशी तो होगी, लेकिन देखिएगा कि उनमें भी डिफरेंस होगा। कोई पहली बार एक बार सुन के ही ठीक हो जाएगा, पहले दिन ठीक हो जाएगा, कुछ 7 दिन में 7 दिन बाद कुछ नहीं ठीक होंगे। उन सारों में गौर करते रहिएगा कि जो ठीक नहीं होते वो क्यों नहीं होते, और जो ठीक हो रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस उनके सुनोगे तो कोई माफ़ कर नहीं रहा था, कोई माफ़ी मांग नहीं रहा था, कोई तलाफ़ी कर नहीं रहा था, कोई तौबा तौबा कह तो रहा था, इस्तग़फ़ार की तस्बीहां पढ़ तो रहा था, लेकिन ज़ना 5 टाइम करी जा रहा था, कोई तौबा भी पढ़ रहा था, फलां भी कर रहा था, और दूसरों के घरों में फसाद भी पढ़ रहा था, या सलामों की तस्बीह भी सारा दिन पढ़ रहा था, और जिस घर में जा रही थी उधर फसाद करा रही थी। तो वो काफ़ी ही लोगों का पता चलता जाएगा आपको, आपका खुद एक्सपेरिमेंट। हम्बल भी होते जाओगे अगर बेगर्दी से बताना चाहोगे, ठीक है। अकल की जान छोड़नी पड़ेगी इसमें अगर ये करना होगा, ये पागलों की तरह करने वाला काम है, ठीक है। जब तक अकल के साथ चलोगे तो अच्छी बात है, 5 वक्त नमाज पढ़ो, साल में 1 बार ज़कात दो, ज़िंदगी में मौका मिला तो हज ज़रूर करना एक बार, रमज़ान के रोज़े रख लिया करो, किसी का दिल ना दुखाओ, सैयद की इज़्ज़त करो, ठीक है। अगर किसी का भला कर सकती हो तो कर दिया करो, नहीं तो किसी का नुकसान ना करो। तो इन्ना का इस्लाम भी ठीक है, इस्लाम इतना भी ठीक है, ठीक है। इससे भी आप काफ़ी हद तक सलाम की जाएगी। बाकी अगर किसी की हेल्प कर लोगी, इस तरीके से कर सकोगी, अगर आपको कुछ मिला है आगे दोगी तो समझ लेना ये ज़ुबान की ज़कात है, जो आप अपना जो भी आपको मिला है उसकी फ़ीस दे रहे हो। सर मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ। जी बिल्कुल जी, आप मैं इसके आपने उससे क्वेश्चंस का क्यों माइक छीन लिया, उसे क्यों? मैंने इसके कॉन्सेप्ट सारा दिन भी घर में सीधे करते रहो, ये फिर भी ऐसे ही बोलती है। नहीं, वो सही है, असल वो में अपनी जगह ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं कल आप में सबसे छोटी है जी, ये मैं सबसे छोटी है। तशरीफ रखें। मैं इजी वर्ड्स में अगर इस सिस्टम को बताऊँ ना, फॉर ऑडियंस जो सुन रहे हैं ऑनलाइन जो सारे, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ योर सोल। आपकी बॉडी और आपकी सोल अलाइन नहीं होती बेसिकली। आप प्योर होते हैं, पैदा हुए होते हैं, जिस तरह भला साफ़ सुथरा बच्चा पैदा होता है, वो सीखता है माशरे से चीज़ें, लव सीखता है, जो नफ़रत हसद बुग़्ज़ इमोशंस भी वो माशरे से सीखता है। आपने ज़ीरो पे ही जाना है। ये जो अक्सर कन्फ्यूजन आती है कि ख़ुद को माफ़ कैसे करें, ख़ुद को माफ़ कैसे करें, सबसे बड़ा जो इधर लोगों को होता है,
मेरे मुताबिक ये है कि आप बस डेली रात को आंखें बंद करें और ज़ीरो पे जाएं। जिस टाइम पे आपको मेमोरी में याद आता है कि आप अच्छे बच्चे थे, आप तब तक अच्छे बच्चे थे उधर आप खड़े हो जाएं और वहाँ से याद करना शुरू करें चीज़ों को। आपका हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने दिल ऐसा एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है बॉडी में। ये कोई अगर क्लेम करे कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि मैंने गलत किया था या, तो ये अपने आप से सबसे बड़ा झूठ है। तो आप आंखें बंद करके जब अपने आप को सारा पूरा प्रोसेस डेली चलाएं और रोज़ाना एक एक फ़ाइल करके अल्लाह के आगे उसको क्लियर करवाते जाएं कि भाई मैंने माफ़ किया, उसको भी माफ़ किया, और उसको तो जो माफ़ करना ही करना है। आपकी इतनी औकात तो होती नहीं, पहले तो आप अपने आप को माफ़ करना शुरू करें। खुद की आपने इतनी चीज़ें ले के रखी होती हैं, और ये जो प्रोसेस जैसे जैसे आप चलाते जाते हैं आपका दिल प्योरीफाई होता जाता है, और जितना दिल प्योरीफाई होगा उतना आप नरम दिल हो जाएंगे। दिल की सख्ती का बेसिकली ये सारा मामला है। मैं इसको ये गाइड करती हूँ कि आपको दूसरा नज़र आए ही क्यों। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो हम सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, उनको अगर हम मान लें तो हमें दूसरा नज़र ही क्यों आए। हमें तो अपना आप ही नज़र आएगा ना। मेरी नज़र में अगर अभी भी कोई मुझे सामने बैठा हुआ नज़र आ रहा है तो मसला मेरे अंदर है। अगर मुझे मैं सेल्फ प्योरिफिकेशन की बात कर रही हूँ। नहीं, पहले मैंने तुम्हारी बात सुनी है ना पहले सुनो। दिस इज द पेशेंस वी रिक्वायर कि आप दूसरे की बात कंप्लीट होने दें, ठीक है? इस पे भी काम करो। अच्छा आपने सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्टेंस लेके आए ना कि आप अल्लाह को माने। अल्लाह को ही नहीं मान रहे, क्योंकि जब अल्लाह के मानेंगे तो अल्लाह की भी तो माननी है ना। सिर्फ मुंह से तो ना कहना मैं अल्लाह को मानती हूँ। आपने सूरह रहमान सुन ली, मतलब जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो रहमान है, तो अगर अब आप उसको नहीं, उसकी बातें नहीं ना मान रहे, तो फिर आप गुनाह ही कर रहे हैं। फिर आप मुनाफकत कर रहे हैं अपनी ज़ात के साथ। इसलिए ज़्यादा तबाही मचती है, बीमारियाँ भी बढ़ती हैं बेसिकली, कि आप अपनी ज़ात के साथ मुनाफिक होते हैं। आप कह रहे हैं मुंह से कि मैंने सूरह रहमान सुनी है, लेकिन अकीदा आपका डॉक्टर पे है, बिलीव आपका मेडिसिन पे है, इंजेक्शंस पे आपका है, दौड़ आपकी सारी प्रोसेस पे है, और साथ साथ आप कह रहे हैं सर मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो बेसिकली खुद से तो अपने आप को जज करें ना सबसे पहले कि अल्लाह को मान भी रहे हैं कि नहीं। सूरह रहमान कोई ये तो नहीं कि एक वो ऑडियो है जिसको आपने प्ले किया और आपने सुन लिया और फिर उसके बाद वही काम शुरू कर दिए कि डॉक्टर साहब बच तो जाएगा ना। तो आप अल्लाह की तरह, फिर इसमें आप अल्लाह को अगर मान लें तो फिर तो आपको कोई दूसरी राय ही नहीं होनी चाहिए ना। बिलीव का ये सिस्टम है कि आप मान लिया तो फिर मान लिया, फिर तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। और जब तक आपको दूसरा नज़र आ रहा है ना, तब तक आपके अपने अंदर मसला। जब आपको कोई दूसरा नज़र आना बंद हो जाएगा ना, तो तब आप समझें कि आपने बॉडी और सोल को अलाइन कर लिया। और ये टोटल प्रोसेस है। ये जो बाबा जी का था ना, बेसिकली जब आप बाबा जी को सुनते हैं ना, तब आपको ज़्यादा क्लियर होती हैं चीज़ें कि प्रोसेस है ही प्योरीफिकेशन का। उन्होंने जब उधर जाके वो बच्चियां देखी थी तो वो उन्हें किस लेवल की प्योर लगी होंगी, लेकिन इस नज़र से जब देखते हैं जो नॉर्मली क्वेश्चंस वाले लोग हैं तो वो तो गंदी लगती हैं, लेकिन उनकी नज़र से जब देखा था तो उन्होंने कहा कि भाई इनसे ज़्यादा प्योर कौन हो सकता है। तो ये सिर्फ आप अपनी नज़र ठीक करने पे वर्किंग कर, यानी खालस कारोबार है उनका जी। जो पैसे लेते हैं, जो बात करते हैं, जो दाम देते हैं, वो दो नंबरी नहीं करते। बिल्कुल। और खून पसीने की कमाई। उसमें उन्होंने जिस एंगल से देखा था वो जो बताना चाह रहे थे माशरे को। अब जितनी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली आप कमेंट्स में भी पढ़ें कुछ भी कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं या उधर बहुत ज़्यादा थे, विच आई स्टडीड। ये पिछले हफ्ते का पूरा प्रोसेस मैंने देखा उधर जो दमाल में सारा कुछ। तो कोई ये क्वेश्चन क्यों नहीं करता कि ये किसकी मारी हुई फिर रही है। मतलब ये जितनी खवातीन हैं, अगर आप मर्द अपने अपने आप अल्लाह को मानने वाले बड़े क्लेम करते हो, आप क्वेश्चन उठाते हो ये वो फलां, तो आप अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हो, आप अल्लाह को मानने वाले हो, तो ये निकलेंगी बाहर, ये जाएंगी कोई हमदर्दी लेने। ये डॉक्टर साहब के पास प्यार के लिए ही आ रही है ना, कि इधर इनकी बात सुनी जा रही है।
वो प्यार तो आपने देना था, वो तो आपने बनना था। आप बने हुए नमाजी, परहेजी और सलातो तस्बीह के पाबंद। ये तो वो काकी आज हमारी आई थी, उसने बड़े मेरे से आज लड़के वो इस बात पे आई नहीं है। वो कोई 8 साल की बच्ची किसी ने रेप करके कत्ल करके, वो पिछले दिनों कोई वाक़या हुआ है, तो उसके साथ कोई और वाक़या हुआ जिसमें 80 साल के बाबे ने अपनी बीवी को मार दिया है कि ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही। कोई और वाक़या था, और एक वो सिंध का तो था जहाँ पे वो डॉक्टर साहिबा के मुंह पे तेजाब फेंक दिया। तो वो कह रही थी ये ख़वातीन के मतलब उसको गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो उसने वो मुझे भी लिख दिया, पोस्ट में भी लिख दिया। तो उसको घर वालों ने क्रिटिसाइज़ किया कि हरामी मर्द जो हैं ये वो, तो घर के मर्दों ने इतराज़ किया कि ये क्या लैंग्वेज है। बिल्कुल। मैंने भी बीच में से कह दिया कि नहीं तुम गलत हो, तो वो गुस्से आई नहीं। तो मैंने कहा नहीं मैंने टॉपिक नहीं, मतलब इसे क्या मैं करूँ, प्रोपेगेट करने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि क्यों ख़वातीन इतनी ज़्यादा हैं, मज़लूमियत, मज़लूम क्यों ज़्यादा हैं, या जी तोहम परस्त हैं तो क्यों हैं तोहम परस्त, बिल्कुल ठीक है। और ये जुल्म जो हो रहा है ये क्यों, जिन बच्चियों को पता है जो बाज़ार में से, स्कूल में, कॉलेज में, घर में भी सेफ़ नहीं है, वो यहाँ क्यों सेफ फील करती हैं। बिल्कुल। या उस दरबार पे मुझे कह रहे थे बाद में कि हमें वो फीलिंग पता नहीं, वहाँ पता ही नहीं चलता, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। तो ये प्योरिफिकेशन है तो गंदी बेसिकली। निगाह नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, वो थेरेपी कह लो। ऐसा ही है असल में। हर कोई जब अपना सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट कर देगा ना, क्वेश्चन है कि ईगो इतनी माशाल्लाह पाली हुई है, सबने इतनी ईगो पाली हुई है कि आप अगर अपने घर के किसी बंदे को या किसी को ये बात कह देंगे तो उसको होता है कि पहले खुद तो ठीक हो जाओ। भाई आप अपना अपना करते जाएं हाँ सब, तो मैं भी देखती हूँ कैसे माशरा नहीं ठीक होता। यही प्रीचिंग थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सिर्फ खुद पे फोकस। अल्लाह ताला ने पूरा कुरान प्रैक्टिकल में उनकी ज़िंदगी दिखाई इसीलिए थी कि ऐसे तो ये पागलों की तरह जो है ना कोई मानेगा ही नहीं, तो कम अज़ कम जब वो अमल करेंगे कि कूड़ा फेंक के भी आप पता करने जा रहे हैं। कूड़े वाली मिसाल जो है ना, वो कहते हैं कि ये नहीं है हदीस में, ये एक ख़ास ग्रोह है जिसने कोर्स में डाली थी, और जब वो सब ने रट ली तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया आपका कि ये तो हदीस है ही नहीं, दिखाओ कहाँ। तो ताइफ वाली कर लें। ठीक है, ताइफ वाला तो सबके सामने मुसलमान हाँ, वाक़या है, हिंदा वाला वाक़या है, हर चीज़ उनकी अनकंडीशनल है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नेम्स हैं, आप सोचें सारे मोहब्बत से भरे हुए, एक से बढ़कर एक। मुझे ऐसा लगता है उनके साथ अगर हम 100 वाली चीज़ कोई लगानी हो तो वो अनकंडीशनल लगा दें, कि हर चीज़ अनकंडीशनल है, बेलोस। ये ह्यूमनली यूनिवर्सल ला है कि आप बेलोस मोहब्बत करें और उसका रिज़ल्ट ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं। ये कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर, आपके ज़ात के अंदर के मसले होते हैं कि आप कहते हैं मुझे रिज़ल्ट नहीं तो मुझे ये नहीं, जबकि आप अपने अंदर झांकना ही नहीं चाह रहे होते। वो इतना खौफनाक आपका वो अपना आप होता है। बेलोस मोहब्बत इतनी स्ट्रांग है, आप ये कह रही हैं। जी, बेलोस मोहब्बत, जो है, और वो बेलोस तो अपना मोहब्बत मनवा लेती है। वो बेलोस मोहब्बत आप दे ही तब सकते हैं जब आप खुद पे काम कर रहे हैं, आप अपने अंदर से चीज़ें मार रहे हैं, निकाल रहे हैं, अनकंडीशनल हो जाएं, अनकंडीशनल हो रहे आप हैं। अपनी वालदा की तकलीफ देख के 2 कैंसर अस्पताल बना दें, कौम के दुख में डयाला जेल में अकेले बैठ जाएं लेकिन बेलौस रहें, तो आपकी मोहब्बत को कौन आपकी पहचानती है? आंखें जा रही हैं उन अवाम के लिए जो इतनी खुदगर्ज, इतनी मीन कि आप रोटी खोल दें तो आप कोई मुड़ के ना देखे पीछे की कि ये अनएक्सपेक्टेड बोल दिया मैंने, अलाइन हो गए रोटी। लेकिन आप सोचे ना, जो बिरयानी के डिब्बे के पीछे ये नहीं देख रहे कि भाई उस कौम के लिए आप अपनी आंखें देते, तो इससे मतलब फिर भी नहीं आपको समझ आती कि बेलोस होना क्या होता है। मारना पड़ता है खुद को हर चीज़, क्योंकि फिर आप मान लेते हैं ना, उस अल्लाह को मान लेते हैं। आप सोचे उनका बीपी को इसका दोष ना दें, इसके मुजरिम खवास हैं, इसके वजह खवास हैं। बिल्कुल। वो अवाम को टका के भूखा रखते हैं जी, और जहाँ पे अवाम के खड़े होने का टाइम होता है रोटी खोल देते हैं। ठीक है, अवाम सजदे में गिर जाती है। बिल्कुल। लेकिन अशरफुल महल, मुझे तो इतराज़ ये होता है कि अशरफुल महलूकात हैं, अल्लाह ने प्राउड किया आपको बना के। इतना तो सोचो ज़ालिमों के अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपनी औलादों के लिए। मतलब मुझे लगता है एक खातून को अपनी ज़ात पर सिर्फ इस वजह से ही काम कर लेना चाहिए कि वो एक नस्ल की वारिस है,
एक पूरी नस्ल की। वो मर्द को तो दोष ही ना देना कि वो जैसा भी है जिस तरह का भी, लेकिन वो अपनी ज़ात को रिफाइन बस इसलिए कर ले कि वो एक नस्ल चलाने वाली है। तो अगर आप अपने आप को प्योरीफाई करते जाएं, अल्टीमेटली ना कोई बीमारी रहती है, ना कोई आपको साइकोलॉजिकल कोई वो रहता है। मैं एक वो आज मैंने इमरान भाई को मैसेज किया वॉइस नोट ना, मेरे जेठ का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इमरान भाई ने उसको दुआ कराई थी, इमरान सादिक ने। तो मैंने बड़ा उनके पीछे पढ़ के उनको कहा कि एक दफ़ा सुन लें इस प्रोसेस को सुन लें। उन्होंने बाजी ने तो टेस्टिमोनियल दिया था ना कि 18 साल नफ़रत पाली है। उस बंदे ने तो मुझे लगता है कि बचपन से ही नफ़रत पाली, और इस लेवल की नफ़रत पाली है कि दोनों किडनीज फेल हो गई। इनको लंगर नहीं दिया? वाह है। ये है बेटा आपका, ये पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ, किसने तंग किया? ये पड़ा हुआ है, आप ले लो। अब उसका सारी मैं समझा नहीं, लंगर अब उनका ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसप्लांट हो गया, उन्हें एक नई ज़िंदगी मिली। नाउ ही इज़ लाइक कि अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस होता है सारा, चले अल्लाह ने उनको बता ली, लेकिन ये है कि अल्लाह को माना तो ना, हर चीज़ ख़त्म हो रही थी, हर चीज़ बॉडी में से ख़त्म हो रही थी, लेकिन गुस्सा, वो माफ़ ना करने वाला एलिमेंट, वो नहीं ख़त्म हो रहा था कि बस, तो वो करना पड़ता है। उसके बाद आप जब ये आके आपको कह रहे होते हैं लोग कि आप स्पेशल दुआ करें, या आप, उस टाइम भी मैं यही हंस रही होती हूँ कि मतलब समझ क्यों नहीं जाते इस चीज़ को, कि आप खुद पे अंदर क्यों नहीं झांकते अपने, कि इतनी नफ़रत पाल के आपके दिल को पता होता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरत ये होती है कि आपके दिल को पता है, फिर भी आप अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। और जहाँ तक ये है कि आपके साथ क्यों होते हैं ये लड़कियाँ वगैरह, तो जब आप प्योरीफाई होते हैं ना, तो ये भी कुदरत का कानून है कि आप तो अल्लाह की बात कर रहे हैं ना, तो जो भी बैठा हुआ है वो अल्लाह के लिए आपके साथ। मैं कोचिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे क्लाइंट्स आपकी तरह ही चिपकते हैं, रातों को 2-2 3-3 बजे कॉल करें। अब मैं अपनी औलाद को यही समझा रही होती हूँ कि मैं उनकी कुछ नहीं लगती, वो जो अल्लाह की बात कर रही हूँ ना कि बच्चे माफ़ कर दो, बात मैं आपकी कर रही होती, लेकिन मैंने ट्रिक चेंज कर ली है। मैं ना दुआ लफ्ज़ नहीं यूज़ करती, मेडिटेशन कह देती हूँ। ठीक करती हैं। आपको ना एक मेडिटेशन कराऊंगी, उसमें सोल और बॉडी अलाइन हो जाएगी, और उसके इतने क्यूट रिजल्ट्स आते हैं। और ये यंगस्टर जेन जी वाले, ये जो जिनको ना अपना पता है ना कुछ, बस ये कि वो ये आपकी वाली बात के गोरों वाले कॉन्सेप्ट ले लिए, लेकिन ये नहीं पता कि सब्र कहाँ करना है, शुक्र कहाँ, शुक्र तो है ही नहीं ना, शुक्र तो क्लोज़ कर दिया उसको। और अभी मेरी बेटी भी जेन जी वाली है ना, तो वो भी मुझे यही कह रही थी कि मेरी तरफ से ये क्वेश्चन पूछ देना आपके, मुझे क्यों दुआ करवाई। मुझे क्यों दुआ कराई है? हाँ, मुझे नहीं करानी चाहिए थी आपको। हाँ, तो आपने क्यों कराई है उसको दुआ? हाँ, ये बता दें ज़रा। बस ऐसे ही एक दिन ना रो रही थी पेपर्स के लिए, मैंने कहा कि अल्लाह पे ट्रस्ट रखो, आपने मेहनत की है ना, तो मेहनत हमारे सी में, रिज़ल्ट फिर वो दे, फिर उसे हंस के ना शुक्र करते हैं, चाहे आप फेल भी हो जाए फिर शुक्र करते हैं, है मैंने तो मेहनत की थी ना, तो फिर अल्लाह ने बेहतर ही किया होगा, शायद रिपीट करानी हो या कुछ भी। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये प्रोसेस ही एक्सेप्टेंस का है। अल्लाह को मानना ही, आप जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो रहमान है, फिर छोटा ना सोचें, ये फिर बड़े कॉल बड़े आई जा रही है, मैं ले लूं? कर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर जी साहब? अल्लाह का मैं शुक्र। आपका अवैस साहब सेशन देख रहा आप हूँ। मुसलसल कॉल कर रहे थे, मैं ले ली कॉल भी। जी हुक्म करें। जी सर, वो बस मैं कह रहा था कि ये आप अगर माइक ऑन कर दे तो मैं इन सबको कहना चाहता हूँ कि आपके लिए क्लैपिंग करें और आपका शुक्रिया अदा करें, तो मैं इसलिए कॉल कर ये इन्होंने क्लैपिंग कर दी, आप तक आवाज़ नहीं आई, स्पीकर पे था फोन। प्लीज डॉक्टर साहब का ना शुक्रिया अदा करें सारा, जो बेगर्ज और बेलॉस इंसानियत की इतनी खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जी सब ऑडियंस जो है ना, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, वो प्लीज काइंडली डॉक्टर साहब के लिए एक बार क्लैप कर दें प्लीज। तो लंगर कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। ठीक है, आप पिंडी से कर रहे हैं? जी अच्छा, शाबाश, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब के लिए क्लैप करें सारे। कर दिया साहब ने भाई।
आप खुद कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने रावलपिंडी आपके नाम के आगे लिखा हुआ है, ये नंबर वैस साहब। जी हाँ जी सर, मैं बिल्कुल रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आप वहाँ इमरान खान साहब के लिए क्लैप करा दें। सर आप तो करते रहते हैं, बल्कि मेरी वालदा भी जो है ना वो बड़ी उनकी सपोर्टर है, तो वो बस इस तरह ही। अल्लाह खैर करेगा। आज एक बंदा मुझे मिला है तो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब अल्लाह से मौत नहीं मांगनी चाहिए। मैं हॉस्पिटल में ही था, सीढ़ियों से मेरे साथ पहले उसने मिला कि जी मैंने आपकी बड़ी वीडियोस देखी है, मैंने 2 मिनट बात करनी है। तो मैंने कहा यार मैंने राउंड करना, मैं लेट हो रहा हूँ, आईसीयू की तरफ जा रहा था। तो मैं कहा चलें आज आए मेरे साथ बात करें, क्या पूछना है। तो मुझे कहते हैं कि मुझे रिसेंटली पता चला है कि अल्लाह से मौत नहीं मांगनी चाहिए। मैं कहा जी बिल्कुल सरकार ने मना फरमाया, आप तो ठीक ठाक मुझे लगते हैं, अभी यंग हैं, एज कोई नहीं है, आई थिंक हार्डली ही बस 25। तो मुझे कहता है कि हाँ मैं अल्लाह से मौत मांगता था, मुझे ना ये दुनिया में कोई चीज़ किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, मैं बहुत बोर होता हूँ यहाँ पे। मैं कहा अच्छा जी। तो मैं कहा आप फिर क्यों मौत, मैं पहले समझा कि कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई डिप्रेशन है, इसको बंदा ठीक लग रहा था। मुझे कहता नहीं मैं ना बिल्कुल मुझे कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो अल्लाह में बोर होता रहता हूँ। फिर मैं आपकी वीडियोस कुछ देखी तो पता नहीं क्यों मैंने थोड़ी देर आप पे गौर किया, या आपकी धमाल शमाल भी मैंने करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ी देर ही मेरा इंटरेस्ट रहा। तो मैं ना आपके उधर उर्स पे भी आया था, तो मेरी बात नहीं हो सकी, तो आज मैं ढूंढता इधर आया हूँ। तो मैंने अपना मौत मांगनी छोड़ दी है, लेकिन मैंने उधर उर्स पे पता नहीं क्या देखा है। तो मैंने अल्लाह में ये कहा है, मैंने आपको ये बताना था कि आपको कोई अगर एतराज़ ना हो। मैंने कहा जी बताएं। कहता मैंने अल्लाह में वो कहा है कि तू इस तरह कर, मेरी ज़िंदगी डॉक्टर साहब को लगा ले। मैं कहा यार मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है तो उसको दे दे। तो फ़ौरन कहता है इमरान खान। मैं क्या तू अल्लाह को कहे कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी इमरान खान को लगा दे। तो उसने भी आप वाली बात की, कहता वो उसको मेरी माँ अल्लाह को कहती रहती है तू जिन्नी भी मेरी है उन्होंने ला दे, तो या अल्लाह वो चंगे काम करता पिया उन्होंने और दे दे, मैं हूँ इत्थे की करना है। तो डॉक्टर साहब उन्होंने तो बड़े दिंदे पे ने। मैं क्या मैं तुहानू दे देना। मैं कहनी जी तुसी ये भी उत्थे पहुँचाओ। तो लेकिन मुझे बड़ा प्यारा लगा वो बंदा, बड़ा सादा सा आदमी, और मुझे कहता है कि नहीं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड यंग मैन, कि मैं तो अल्लाह से पहले मौत मांगता था, लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं जी। तो आखिर में मुझे कहता है देख लें फिर डन। मैं कहा जी डन, तुसी अल्लाह ताला नू कहो कि ठीक है, या फिर मेरी बाकी ज़िंदगी जी है ना ये भी उन्होंने दे दे, वो किसी कम्मे ले आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या आप फिर निकलते बने। कहते हैं जी ठीक है, अल्लाह ही जाने कैसे कैसे बंदे फिर रहे होते हैं। तो अपना अपना प्यार है, अपनी अपनी सोच है लोगों की जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी लेकिन ये है कि वो देखें बेलॉस और बेगर्स जिस तरह लोग होते हैं ना, जैसे आप हैं जी जी, तो वो एक बेसिक जो है ना वो आइडेंटिटी होती है किसी भी इंसान की। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये वो बेसिक एक चीज होती है खास तौर पे इस जमाने में जो बेलॉस और बेगर्ज करे इंसानियत के लिए, वो होता है जेन्युइन आदमी। चले सही, आपकी मेहरबानी, आपने हमारे पे ताड़ी लगवा दी है, तो मेहरबानी। ठीक है सर, मेहरबानी आपकी है जो इस वक्त तक आप जाके और हम जैसे पागलों की बातें सुनते हैं। नहीं आपकी मेहरबानी, आप लोगों की शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला